एक्चुअली लास्ट वीडियो के बाद मुझे कुछ मेरे दोस्तों के फ़ोन आए। कुछ दोस्त जो बी कीपिंग नहीं कर रहे हैं, वो अलग अलग बिजनेस के अंदर हैं। उन्होंने बोला कि यार हमें तो बीज के बारे में कुछ भी नहीं पता, बीज की बेसिक जानकारी भी नहीं पता। तो मेरे दिमाग में आया कि यार इनके लिए भी एक वीडियो बनाया जाए। तो ये एक बहुत बेसिक वीडियो है जिसके ऊपर मैंने बीज के बारे में बताया है, बीज की लाइफ के बारे में। और ये वीडियो जो कमर्शियल बी कीपर्स हैं उनके लिए नहीं है, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए है, या जो मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको बीज का आइडिया नहीं है उनके लिए है, या जिन बी कीपरों के बच्चों को बीज के बारे में नहीं पता वो भी उनको वीडियो दिखा सकते हैं। बीज तो दुनिया में कई तरह की हैं, मैं हनी बीज की बात कर रहा हूँ, बहुत तरह की है। पर हम इंडिया में जो बीज हैं उसके बारे में बात करेंगे। इंडिया में 4 तरह की बीज हैं। पहली बीज डोर्साटा बीज है, दूसरी एपिस इंडिका, फिर एपिस फ्लोरिया, 4th नंबर पे आ जाता है एपिस मेलिफेरा। एपिस डोर्साटा को जैंट भी बोला जाता है। इसका साइज बहुत बड़ा होता है और ये काफ़ी डेंजरस बीज भी मानी जाती है। ये ओपन में रहती है, यानी कि जंगलों में रहती है। कुछ साल पहले ये आमतौर पे हमें घरों के छतों पे मिल जाती थी, पर अब ये तकरीबन हमें जंगलों में ही मिल पाती है। ये तकरीबन 35 से 50 किलो तक हनी पूरे साल में दे देती है। ये इंडिया के अलावा नेपाल में भी बहुत ज़्यादा है और नेपाल में भी काफ़ी हनी निकलता है डोर्साटा बीज से। अभी भी जो हनी राजस्थान के जंगलों से आ रहा है या एमपी के जंगलों से आ रहा है, डोर्साटा हनी का बीज आ रहा है। इस बीज को भी बचाने की जरूरत है, क्योंकि जो भी इस बीज से हनी निकालता है वो बड़ा क्रूड तरीके से निकाल रहा है। मैंने पीछे कुछ वीडियो देखी जिसमें वो हनी निकालते हुए इसको इस तरह से निचोड़ रहे हैं कि बीज ही मर रही हैं। इस तरह की बीज जंगलों के लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज ये बायोडाइवर्सिटी का काम करती हैं। तो प्लीज सेव दिस बीज आल्सो। अगर ये बीज मर गई तो जंगलों में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसको जॉइंट बीज इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम है, अगर ये बीज का पूरा छत्ता अगर अटैक करता है, पूरे का पूरा अटैक कर देता है, जिससे कई बार लोगों की मौत भी हो जाती है। तो इससे जो हनी निकालने वाले लोग हैं वो काफी कारीगर लोग होते हैं, इनको पता है कि कैसे इस बीज को हैंडल करना है। ये आम लोगों के बस की बात नहीं है। सेकंड स्पीशीज एपिस इंडिका, ये इंडियन बीज है। इंडिया में ये बहुत पहले से इसको पाला जाता है। जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में और साउथ इंडिया में बहुत पहले इंडिका से ही बी कीपिंग की जाती थी और अभी भी काफ़ी बी कीपिंग इससे की जाती है। खासकर साउथ इंडिया में अभी भी जो रबड़ का हनी आता है तो इंडिका बीज से ही आता है। इंडिका बीज का साइज मेलिफेरा से छोटा है। हनी भी ये कम प्रोड्यूस करती हैं क्योंकि इसमें स्वार्मिंग की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ज़्यादा स्वार्मिंग होने के कारण इसकी थोड़ा रख रखाव करना मेलिफेरा की बजाय थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर ये बीज हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। अगली बीज एपिस फ्लोरिया बीज, इसका साइज उससे भी छोटा है, इंडिका बीज से भी छोटा है। ये बीज को हम जंगली बीज भी बोल सकते हैं। ये इसका छत्ता बहुत छोटा सा होता है, इसमें हनी भी बहुत कम निकलता है। ये ज़्यादातर पहाड़ों में मिलती है या जंगलों में मिलती है। इसके अलावा ये चाइना में, नेपाल में और वियतनाम में बहुत ज़्यादा है, पर ये कमर्शियल बी कीपिंग के काम में नहीं आती और ना ही इससे बहुत ज़्यादा हनी निकलता है। पर यह भी बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से काफ़ी जरूरी है, क्योंकि ये छोटे छोटे फूलों के अंदर भी पोलिनेशन का काम करती है। खासकर हर्ब्स और शर्ब्स के अंदर ये बहुत अच्छा पोलिनेशन का काम करती है। अब बात करेंगे एपिस मेलिफेरा की। एपिस मेलिफेरा को हम यूरोपियन बीज भी बोलते हैं। इसकी लगभग 26 रिकॉग्नाइज्ड वैरायटीज हैं। हमारे इंडिया में ये इटालियन मेलिफेरा के नाम से जानी जाती है। रीजन बीइंग कि जो हमारा स्टॉक है वो इटली से आया हुआ है। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने 1965 के आसपास 50 बी हाइव्स इटली से मंगाए थे। अभी जितने भी बी फार्म्स हैं उसमें जो बीज है वो सारी बीज 1965 से 1975 तक पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने वो बीज अपने कैंपस में ही रखी। 1975 के बाद वो कुछ बीज दोराहा के बी कीपर को दी गई। फिर उसके बाद दोराहा जो लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ से ये बीज ऑल ओवर इंडिया में गई। यहाँ से बीज पहले यूपी में गई, हिमाचल में गई, जम्मू कश्मीर में गई और बिहार में गई, और अब तेजी से वो ऑल ओवर इंडिया में फैल रही है। तो हमें थैंक्स होना चाहिए पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, जो इस बीज को इटली से लेके आए और हम तक पहुंचाया।
अभी जो कमर्शियल बी कीपिंग हो रही है वो एपिस मेलिफेरा से हो रही है। मेजर जो हनी निकल रहा है वो एपिस मेलिफेरा से निकल रहा है। इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड वाइड जो भी मेजर हनी है वो एपिस मेलिफेरा से निकल रहा है। ये तो हो गया वैरायटीज ऑफ बीज। हर एक बी कॉलोनी के अंदर 3 तरह की बीज होती हैं। एक क्वीन बी, वर्कर बी, ड्रोन बी। क्वीन बी का मेजर काम अंडे देना होता है। जो ड्रोन बी है वो मोर और लेस मेटिंग के काम आती है, बाकी समय वो हनी कंज्यूम करती है। और जो वर्कर बीज है बाकी बचा हुआ सारा काम वही करती है। क्वीन बी की लाइफ 5 साल की है। एग के बाद 16 दिन के बाद ये एग से बाहर आ जाती है। एक स्पेशल किस्म की फीड वर्कर्स बीज इसको देती है जिसको रॉयल जेली बोला जाता है, जिस कारण से इसका साइज बड़ा होता है। और तकरीबन 21वें दिन ये मेटिंग के लिए रेडी हो जाती है। और मेटिंग के बाद ये 1500 से लेके 2500 एग्स पर डे देती है, जिससे कॉलोनी का साइज बढ़ता है। लाइफ इसकी 2 से 5 साल है। पर अच्छी बी कीपिंग के लिए अगर हम हर साल क्वीन बी को चेंज करते जाएंगे तो बी कॉलोनी स्ट्रेंथन होती जाती है। अब बात करेंगे ड्रोन की। ड्रोन एग से लेके मैच्योरिटी तक, यानी कि जब एग से बाहर निकलता है, इसके लिए ये 24 दिन लेता है। और ड्रोन का मेन काम पूरे ये इस इकोसिस्टम के अंदर क्वीन की मीटिंग के लिए होता है। इसके अलावा ड्रोन कोई हनी पैदा नहीं करता, कोई पोलन पैदा नहीं करता। उसका काम सिर्फ खाने का होता है। पंजाबी में उसको निखट्टू भी बोला जाता है। तीसरे नंबर पे है वर्कर बीज। ओवरऑल सारा काम वर्कर बीज का है। वर्कर बीज एग के बाद 21 दिन बाद अपने अंडे से बाहर निकलती है और ये वहां से बाहर निकलते वक्त ही अपने पूरे लाइफ सर्कल के दौरान सिर्फ काम करती रहती है। सीजन के समय इसकी लाइफ कम हो जाती है। 1 महीने से लेकर 3 महीने तक सीजन में इसकी लाइफ रह जाती है, क्योंकि जितना ये वर्क तेजी से करती है उतनी जल्दी इसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद ऑफ सीजन के अंदर इसकी लाइफ स्पैन बढ़ जाता है, ये 6 महीने तक चला जाता है। कोई भी बीज 3 स्टेजें क्रॉस करती है। 3 दिन ये एग की शेप में रहती है, 9 दिन ये लार्वा की शेप में रहती है, फिर ये ऊपर से सील हो जाती है, आगे ये प्यूपा की शेप में आती है और 21 दिन के बाद ये संपूर्ण बीज की शेप में आ जाती है। जन्म के बाद ही ये वर्क करना शुरू कर देती है। जन्म के पहले 1 से 2 दिन ये सेल क्लीनिंग का काम करती है। उसके बाद नर्स बी का काम करती है 3 से 11वें दिन। उसके बाद 12वें से 17वें दिन ये वैक्स प्रोडक्शन का काम करती है। उसके बाद ये हनी, पोलन, प्रपोलिस इकट्ठा करने में लग जाती है। सिर्फ वर्कर बी का काम हनी, पोलन और प्रोपोलिस इकट्ठा करना नहीं होता। इसके अलावा ये हनी सीलिंग का काम करती है। जब हनी आता है तो उसको जो वैक्स की सील होती है उसका काम करती है। जो ड्रोन को फीडिंग का काम होता है। हनी कॉम्ब बिल्डिंग, जब बीज में टेम्परेचर बढ़ जाता है तो अपने फैन के साथ ये इसको टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। और ये वाटर भी लेके आती है, क्योंकि बीज को वाटर भी चाहिए होता है, तो ये वाटर कैरियर का काम भी करती है। अगर आप बीज को अननेसेसरी छेड़ोगे तो ये गार्ड बीज का भी काम करती है। जो आप पे अटैक करती है वो गार्ड बीज होती है। जो बीज हनी और पोलन लेने जाती है वो कभी भी आप पे अटैक नहीं करती, या बहुत कम वो अटैक करती हैं। जब आप बीज को छेड़ने जाते हो कुछ गार्ड भी तैयार रहती हैं आपके ऊपर अटैक करने के लिए। वो नहीं चाहती कि अननेसेसरी उनको तंग किया जाए। तो दोस्तों, ये छोटी सी स्टोरी बीज के बारे में, इसके बारे में काफ़ी डिटेल में भी बनाया जा सकता था, पर मुझे लगता है कि इतना कुछ इनफ है बीज के बारे में जानने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करें जिनको बीज के बारे में जानकारी नहीं है। अपने आप बच्चों को दिखाएं जो बीज को नहीं जानते। और कुछ बी कीपर्स ऐसे हैं जो बिगनिंग कर रहे हैं, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें भी काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा और बी कीपिंग करने में ये आपको हेल्प देगी। अगर आपका कोई भी और भी सवाल हो तो कृपया आप मेरे इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फ़ोन कर सकते हैं। और प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय, थैंक यू।